दोस्तों, एक आदमी जब कोठे पे जाता है तो वहाँ जब वो अंदर जाता है, देखता है कि बेड पे जो लड़की लेटी है वो और कोई नहीं, उसकी 13 साल पहले छोड़ी हुई उसकी पत्नी होती है, जो उससे डिवोर्स ले चुकी होती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तो पूरी कहानी जानने के लिए दोस्तों आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो हर जगह शेयर हो सके और लोगों तक पहुंच सके। और प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक सुधीर होता है, वो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रहा होता है, तो उसे बहुत ज़ोरों की भूख लगती है। वो अपने दोस्त से कहता है कि भाई मेरे पेट में तो बहुत चूहे कूद रहे हैं, मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा, अगर कहीं खाने पीने का इंतज़ाम हो सके तो मुझे फ़ौरन बताओ, नहीं तो मुझे अभी चक्कर आ जाएंगे और मैं यहीं गिर जाऊंगा। तो उसका दोस्त हंसने लग जाता है, कहता है भाई टेंशन मत लो, आगे जाके हाईवे पर ही एक होटल है बहुत बड़ा, तो वहाँ हमें इंतज़ाम मिल जाएगा खाने पीने का भी और सोने का भी। तो वो आगे चलते हैं, 15-20 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ पे एक लाइन होटल मिल जाता है जो हाईवे के किनारे होता है। वो होटल में जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना खाते हैं। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है उनसे आके बोलता है कि भाई खाना पीना आपको कैसा लगा, होटल कैसा लगा। तो सुधीर और उसके दोस्त कहते हैं कि भाई आपका होटल बहुत अच्छा है सर। तो वो कहते हैं मैनेजर अगर आपको एक फैसिलिटी और चाहिए यहाँ पे तो वो भी आपको मिल सकती है। तो सुधीर और उसके दोस्त कहते हैं कि कौन सी फैसिलिटी है सर। तो जो मैनेजर होता है वो कहता है भाई यहाँ पे लड़कियों का भी प्रबंध होता है, अगर आपको रात बिताने के लिए लड़कियाँ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो जो सुधीर होता है उसको ये आदत होती है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं रह रही होती है, वो आए दिन ऐसी जगह जाया करता था दूसरी लड़कियों के साथ टाइम बिताने के लिए, तो वो फौरन हाँ कर देता है। तो सुधीर और उसका दोस्त दोनों जाते हैं। तो मैनेजर दोनों को अलग अलग कमरे की चाबी देता है और दोनों अलग अलग कमरे में चले जाते हैं और पूरी रात बिताते हैं। और सुबह जब वहाँ से वापस आते हैं तो दोनों पैसे दे देते हैं लड़कियों को और होटल मैनेजर को भी पैसे देते हैं और फिर चले जाते हैं। जब वो जो सुधीर होटल में उस टाइम जा रहा होता है तो वो बहुत ज़्यादा नशे में होता है, उसे बिल्कुल भी पता नहीं रहता कि वो किसके पास गया था, कि वो किसने किसको देखा था, किससे बात करी थी, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन उसको हल्का हल्का ऐसा याद रहता है कि जिस लड़की को मैंने रात को देखा था कि उसको मैं पहले से जानता हूँ, उसकी जो मैंने आवाज़ सुनी थी उसकी आवाज़ कुछ सुनी सुनाई होती है और उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। तो वो पूरे दिन यही सोचता रहता है कि मैं क्या करूँ। 2 दिन बाद वो फिर उसी जगह जाता है और उसी होटल में रुकता है, वो उसी होटल में खाना पीना खाता है और मैनेजर से कहता है कि भाई जब मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया था तो आपने मुझे एक लड़की से मिलवाया था, मुझे उस लड़की से बात करनी है, उसी लड़की के साथ मुझे रात गुजारनी है। तो वो जाता है, लेकिन मैनेजर उसे जब कमरे में भेजता है तो उस टाइम पे वो लड़की वहाँ नहीं होती। तो सुधीर वहाँ से वापस आ जाता है और कहता है कि सर ये वो लड़की नहीं है जिससे मैं 2 दिन पहले मिला था, मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे उसी से बात करनी है, बहुत अर्जेंट बात करनी है। तो वो मैनेजर कहता है कि उस लड़की की तो 2 दिन से तबीयत खराब है, वो 2 दिन से आई नहीं है, अगर आपको कोई और लड़की से बात करनी है तो आप उसके पास चले जाइए। सुधीर नहीं मानता, उसको कहता है मुझे वही लड़की चाहिए, मुझे उसी से बात करनी है। तो मैनेजर कहता है कि वो यहाँ पास में ही रहती है, अगर इतना ज़रूरी है तो आप उसके घर चले जाइए, अब वहाँ जाकर बात कर लीजिए। तो सुधीर उसको बहुत बहुत शुक्रिया कहता है, धन्यवाद बोलता है। तो जो मैनेजर होता है अपने एक स्टाफ के आदमी को भेज देता है और जब वो उस लड़की के घर के पास जाता है तो स्टाफ का आदमी तो वापस चला जाता है। सुधीर गाड़ी से उतरता है और बेल बजाता है। जब वो बेल बजाता है तो वो लड़की जैसे ही सुधीर को देखती है वो एकदम से मुंह घुमाकर रोने लग जाती है, लेकिन सुधीर उस टाइम उसको नहीं देख पाता और ना ही उसकी आवाज़ सुनी होती है, तो वो उस टाइम भी उसको नहीं पहचानता कि ये लड़की है कौन। और बाद में सुधीर कहता है कि मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपसे पहले मिल चुका हूँ, तो आप मुझसे बात करो, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो वो लड़की जैसे ही मुंह घुमाती है तो सुधीर के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं होती,
जिस लड़की ने उसे डिवोर्स ले लिया था 13 साल पहले, जिससे शादी करी थी, ये वही उसकी पत्नी होती है। तो जब उसकी पत्नी उसको देखती है, सीमा, तो वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। तो सुधीर कहता है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ, तुम यहाँ कैसे आई? क्योंकि जो सुधीर की जब शादी हुई थी, उस टाइम उसकी हालत बहुत बेकार थी, बहुत गरीबी की हालत में रह रहा होता है। जब उनकी शादी हुई थी तो उनका एक कच्चा मकान होता है और उसी टाइम उनके घर में आग लग जाती है, जिससे कि घर के जो 10-12 घर होते हैं गांव के, वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। और ऐसे ही आग में सुधीर का घर भी पूरी तरह से जल गया था। उसके जो भी पैसे थे, सामान था, सब जल जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता। तो सुधीर अपनी पत्नी को लेके उसके मायके चला जाता है। वहाँ वो 15-20 दिन आराम से रहते हैं। तो सुधीर को लेकिन अच्छा नहीं लगता कि हमें इतने दिन हो गए हैं रहते रहते, अगर हम ससुराल में रहेंगे तो ना तुम्हारी इज्जत होगी और ना ही मेरी इज्जत होगी, तो हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप चले जाओ, मैं बाद में आऊँगी, आप रहने का इंतज़ाम तो करो पहले जाके। तो सुधीर अपने गांव में एक छोटा सा घर बना लेता है, फिर अपनी पत्नी को लेने आता है। तो कहता है कि अब तुम चलो, कुछ दिन वहाँ पे रह लेना, फिर अपने मायके आ जाना। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानती, कहती है कि मैं ऐसे टूटे फूटे घर में नहीं रहूँगी, मेरे मम्मी पापा का तो इतना अच्छा घर है, तो फिर मैं तुम्हारे घर पे ऐसे घर में रह क्या करूँगी जाके, पहले जाओ अपना घर बनवाओ तब मुझे लेने आना। उसकी पत्नी मना कर देती है। तो सुधीर काम के सिलसिले में शहर चला जाता है। वहाँ पे वो 2 साल बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो उसे जो पता चलता है कि उसकी जो पत्नी होती है वो किसी और के साथ शादी कर लेती है और चली जाती है। तो लेकिन ये सुधीर से बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी पत्नी उसको गरीबी की हालत में छोड़ के चली गई, जब उसके पास कुछ नहीं था। उसको अपनी पत्नी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो सुधीर बहुत मेहनत करता है, ये बात उसके दिल पे लग जाती है। उसको टैक्सी चलाने का बहुत शौक होता है, तो वो एक टैक्सी किराए पे लेता है, टैक्सी चलाता है। धीरे धीरे जब उसके पास पैसा इकट्ठा होता है तो वो अपनी खुद की टैक्सी ले लेता है, फिर दूसरी टैक्सी लेता है, तीसरी लेता है। ऐसे करके उसके पास 15-20 टैक्सियाँ इकट्ठी हो जाती हैं और वो एक बहुत पैसे वाला इंसान बन जाता है, 15-20 टैक्सियों का मालिक होता है। लेकिन वो इतने सालों में शादी नहीं करता, क्योंकि एक बार वो शादी कर चुका था और उसे बहुत बुरी ठेस लगी थी। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। वो सोचता है कि हर औरत ऐसी होती है, जैसे मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, अगर मैं दूसरी शादी कर लूँगा तो दोबारा वो भी मुझे ऐसे ही हालत में छोड़ के चली जाएगी। इस वजह से वो शादी नहीं करता। तो जो सीमा का पति होता है, दूसरा पति, वो 1-1.5 साल उसे अपने साथ रखता है। उसके बाद उसको दिल्ली ले जाता है किसी घुमाने फिराने के बहाने से, और वहाँ ले जाकर उसको दिल्ली के कोठे में अपनी पत्नी उसको बेच देता है, सीमा को। और वहाँ पे उसको मजबूरी में रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग उसको खरीद लेते हैं और उसे बाहर नहीं निकलने देते। लोग आते हैं और उसको पैसे कमाने के लिए उसको मजबूरी में उनके साथ रात बितानी पड़ती है। तो वो धीरे मजबूरी में ये काम करती है, लेकिन धीरे धीरे वो इस काम में रम जाती है। वो सोचती है कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, अगर जो काम मुझे करना ही है तो वह मैं अगर खुशी भी से कर लूँ वही ज़्यादा अच्छा होगा, अगर नहीं भी करना चाहूँगी तो भी मुझे मजबूरी में यही काम करना है। और धीरे धीरे उसको 7-8 साल हो जाते हैं वहाँ ये सब करते करते, और फिर धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, उसको टीबी हो जाती है। तो आए दिन उसको खांसी हुआ करती थी। तो जब भी कोई कस्टमर उसके पास आता तो उसका खांस खांस के बुरा हाल हो जाता। तो जो कस्टमर आता था उसको देख के भाग जाता था। वो सोचता था कि इसको कोई भयंकर बीमारी है, वो इतने आदमियों के साथ टाइम बिताती है, कहीं इसको कोई बड़ी बीमारी ना हो जो हमें लग जाए। इस वजह से कोई उसके पास नहीं जाता था। तो वहाँ की जो मालकिन होती है कोठे की, वो कहती है कि तुम्हारी वजह से अब हमारा काम धंधा नहीं चल रहा है, तुम हमारे किसी काम की नहीं हो, तुम अब यहाँ से चली जाओ, बाहर जाओ, अपना काम धंधा कोई देखो और अपना वहीं पे अपनी रोटी का गुजारा करो, अब हम तुम्हें अपने यहाँ नहीं रख सकते। तो वो वहाँ से वैसे भी निकलना चाहती थी और ऊपर से उसको मौका मिल गया था। तो लेकिन वहाँ पे एक कस्टमर आया करते थे जो जिससे सीमा की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती थी। तो सीमा अपनी परेशानी उनको बताती है। वो कहते हैं देखो, मैं वैसे तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं एक होटल मैनेजर को ज़रूर जानता हूँ कि अगर तुम वहाँ रहो, वहाँ पे तुम्हें खाने पीने को भी मिलेगा
और वहाँ तुम अपनी मर्जी से ये काम कर सकती हो। अगर तुम चाहो तो ही कस्टमर के पास जाओगी, अगर नहीं चाहोगी तो तुम्हें कोई फोर्स नहीं करेगा। तो वो वहाँ चली जाती है उस कस्टमर अपने दोस्त के साथ और वहाँ जाकर रहने लग जाती है। वहाँ धीरे धीरे वो अपना इलाज भी करा लेती है और वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो उसकी टीबी की बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है और वो ऐसे ही अपना काम शुरू कर देती है। इसी बीच उसको सुधीर मिलता है, क्योंकि जिस होटल में वो सुधीर रुकता है उसी होटल मैनेजर ने उस लड़की को काम दिया होता है। इसी तरह उन दोनों की जो होती है मुलाकात वहाँ पे हो जाती है। सुधीर कहता है सीमा से कि अब तुम क्या चाहती हो, अब तुमने आगे का क्या सोचा है। तो सीमा कहती है, देखिए मैं तो गंदगी के दलदल में घुस चुकी हूँ, अब यहाँ से निकल के भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगी क्या, ना तो कोई मुझे कोई काम देगा ना ही कुछ। हर लोग मुझे गंदी नज़र से देखेगा और मेरी कोई समाज में इज्जत भी नहीं है। और सुधीर से पूछती है कि आपकी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। सुधीर कहता है, इतने सालों में मैंने भी शादी नहीं करी और मुझे शादी करनी भी नहीं है। अगर तुम चाहो, तुम्हारा मन हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो, कि जैसे तुम कस्टमरों का दिल बहलाती हो वैसे ही मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, एक पत्नी बनाकर तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। हाँ, लेकिन जैसे तुम आए दिन अलग अलग लोगों के साथ रहती हो वैसे ही सिर्फ तुम मेरे साथ रहना। जो मेरे घर का काम होगा, खाना पीना बनाने का, वो काम करना और मैं तुम्हारी हर ज़रूरत का ध्यान रखूँगा। जितने पैसे तुम्हें रोज़ मिलते हैं उससे डबल पैसे मैं तुम्हें दूँगा। तो सीमा सुधीर के साथ चली जाती है और वो 1.5-2 साल साथ में रहते हैं। इसी बीच जो सीमा होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सुधीर भी एक पति की तरह उसका बहुत ख्याल रखता है, क्योंकि जो बच्चा होता है वो सुधीर का ही होता है। सीमा चाहे जैसी भी हो, लेकिन बच्चे की कोई गलती नहीं होती है। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है और सीमा का बहुत ख्याल रखता है। फिर उनका एक बेटा पैदा हो जाता है जिससे वो सुधीर बहुत प्यार करता है और धीरे धीरे जो उनकी 13 साल पुरानी कड़वाहट होती है वो धीरे धीरे उसे भुलाने लग जाता है। और फिर वो तीनों एक फैमिली की तरह रहते हैं, एक पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। बाद में आके वो शादी कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो नए होते हैं, सुधीर को नहीं जानते और ना ही सीमा को जानते होते हैं कि इन लोगों ने पहले शादी करी थी या इनका पहले डिवोर्स हुआ था। कुछ भी नहीं, वो एक नई जगह चले जाते हैं जहाँ नए तरीके से ज़िंदगी बिताते हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ।